रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो स्किप करने से पहले कुछ जरूरी बातें आप जरूर जान लें। सफलता शब्द छोटा है, पाना सब चाहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सफलता के कुछ ऐसी निचोड़ जानकारी आपको बताने वाले हैं जो अगर आप अपनाते हो तो आप अपने जीवन में हर लक्ष्य की प्राप्ति करते चले जाओगे और आप अपने जीवन में सफल बनते चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे हमारे बड़े बुजुर्ग की कहानी। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं और वाकई में जो भी वो तर्क देते थे, जो भी वो बात बोलते थे, जो भी वो शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता था। तो बड़े बुजुर्ग का कहना है कि गरीब की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी भी जीवन में मत लो। वो बहुत ही फैक्ट बात है। आप उसको शांत दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी भी जीवन में मत लेकर चलो। अगर आप ऐसा काम करते हो तो आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी निरंतर चढ़ते चले जाओगे और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते ही चले जाओगे। और अगर हम बात करें सफल अगर आपको बनना है तो यहां पर हम सोच और राय मेन चीज आपको बताएंगे सफलता के लिए। यानी कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच अच्छी है, बुरी है, कैसी है, और आपकी सोच के ऊपर आपकी सफलता डिपेंड करती है। जी हाँ दोस्तों, बात अटपटी जरूर है लेकिन 100 आने सच्ची बात है। यानी कि राय और सोच के ऊपर हमारी सफलता डिपेंड करती है। अब सोच की बात हम करें कि अगर हमें कोई काम करना है, अगर हमें कोई चीज की प्राप्ति करनी है, अगर हमें हमारे घर के अंदर कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया सामान, कोई नया व्हीकल या कुछ भी हमें लाना है, तो हमारे पास वो व्हीकल, वो चीज, वो वस्तु जब आएगी जब हमारे दिमाग के अंदर उसकी सोच उत्पन्न होगी। यानी कि जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचोगे नहीं तब तक आप उस चीज की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। अब सोच भी दो प्रकार की होती है, अच्छी सोच और बुरी सोच। काफी सारे लोग होंगे आपको जो जीवन में अच्छी सोच वाले मिलेंगे और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जीवन में जो बुरी सोच वाले मिलेंगे, जो दूसरों के लिए हमेशा गड्ढा खोदते हैं, दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसी सोच आप रखोगे वैसा ही आउटपुट आपको अपने जीवन के अंदर प्राप्त होगा। सोच अच्छी रखें और बड़ी रखें। तो यहां पर एक छोटी सी एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको सोच के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन कर कर आपको बताऊंगा और उसको सुनने के बाद में आपकी सोच आप हमेशा अच्छी और बड़ी ही रखोगे। एक जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे और उसके अंदर एक भैंस, बफेलो और एक घोड़ा बिल्कुल घास चर रहे थे। तो किसी चीज को लेकर घास को खाने के समय पर उन दोनों ही जानवरों में युद्ध हो जाता है और भैंस अपने बड़े बड़े सींगों से घोड़े को बिल्कुल चोट पहुंचाकर बिल्कुल घायल कर देती है। अब घोड़ा उस चीज में बिल्कुल सक्षम नहीं था, यानी कि भैंस को हराने में सक्षम नहीं था, क्योंकि घोड़े के पास सींग नहीं थे, घोड़े के पास हथियार नहीं थे, घोड़े के पास थी अपनी दुलत्ती जो उछलकर मारता था, लेकिन एक सींग से उसको वो बहुत बड़ी चोट पहुंचा रही थी, बफेलो। तो अब घोड़ा सोचता है क्यों ना मैं इस भैंस को बिल्कुल सबक सिखाऊं, और घोड़ा वहां से भाग जाता है डरकर। अब डरकर भाग जाता तो वहां पर उसको एक मनुष्य मिलता है कुछ दूर जाने के बाद में। अब घोड़ा सोचता कि भैंस से बदला लेने के लिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्यों ना मैं इस मनुष्य का इस्तेमाल कर उस भैंस को
मजा चखाऊं। और वो उस मनुष्य के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई भाई, मेरे को एक भैंस बार बार मारकर परेशान कर रही है और तुम उसको जाकर मजा चखाओ। तो मनुष्य पूछता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो उसने बोला, भाई तुम भैंस को पकड़ना, उसका दूध पीना, बहुत मीठा मीठा रसीला दूध आता है और तुम उसका दूध पी कर अपनी बॉडी को हष्ट पुष्ट बना सकते हो। मनुष्य ने फिर जवाब दिया, भैया भैंस के तो बड़े बड़े सींग होते हैं, वो मुझे मारेगी, मैं उसको हरा नहीं सकता, कैसे मैं उसको हरा सकता हूं? तो घोड़े ने उसका भी उपाय बताया। बोला, भाई तुम बड़ा सा डंडा ले लेना और तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाना, मैं जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ लगाता रहूंगा, तेजी से दौड़ता रहूंगा और तुम डंडे से मार मार कर उसको घायल कर देना। अब मनुष्य बिल्कुल उसकी बात मान लेता है और बड़ा सारा डंडा ले लेता है अपने हाथ और घोड़े की पीठ में बैठ जाता है और घोड़ा चल देता है जहां पर वो भैंस वहां पर चारा खा रही थी। अब घोड़ा भैंस को देखकर अपना गुस्से में लाल ताता हो जाता है, गर्म हो जाता है बिल्कुल कि अब तो मैं इससे पूरा का पूरा बदला ले डालूंगा। अब घोड़ा बहुत तेजी से भागता है और वही जो मनुष्य घोड़े के ऊपर बैठा था अपने डंडे से भैंस को कभी इधर मारता है कभी उधर मारता है और मार मार कर भैंस को बिल्कुल से घायल कर देता है। और जैसे वो भैंस घायल होकर परेशान होकर बैठ जाती है, नीचे गिर जाती है, मनुष्य आता है, उसको बांधता है और उसको बांधकर रस्सी से बांधकर ले चलता है। अब घोड़ा उसके साथ साथ जाता है। जैसे ही वो भैंस को खूंटे से बांधता है, दूसरे ही क्षण घोड़े को भी वो खूंटे से बांध देता है। अब जैसे ही घोड़े को बांधता है, घोड़ा अचंभित हो जाता है कि यार मुझे बंदी बना लिया। तो घोड़ा उसको मनुष्य को बोलता है कि भाई आप मुझे क्यों बांध रहे हो? मैंने तो तुम्हारी मदद करी है, मैंने तो तुम्हारे को भैंस दी है जिसका रसीला दूध पीकर तुम अपनी बिल्कुल हष्ट पुष्ट बनते चले जाओगे और अपना स्वास्थ्य बिल्कुल सही तरीके से रख सकते। तो जो मनुष्य ने जवाब दिया उसको ध्यान से सुनिएगा और जो घोड़े को आउटपुट प्राप्त हुआ उसको भी ध्यान से सुनिएगा और जो घोड़े की सोच थी उसका क्या रिजल्ट घोड़े को मिला उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो मनुष्य ने जवाब दिया कि भाई भैंस का दूध तो मैं पीऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तूने कि भैया भैंस का मीठा मीठा रसीला दूध पीकर मैं अपने स्वास्थ्य को हष्ट पुष्ट रख सकता हूं और मैं उसका बिल्कुल ख्याल रखकर और मैं रोजाना ताजा दूध उससे प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन तुम भी बहुत ज्यादा उपयोगी मेरे लिए बनने वाले हो। मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठकर कहीं पर भी आ जा सकता हूं, उससे मेरे पांव में दर्द नहीं होने वाला और मैं तुम्हारी सवारी कर कर कहीं पर भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कोई भी सामान लाना ले जाना कर सकता हूं, इसलिए मैं तुझे भी बंदी बना कर रखूंगा। तो घोड़े ने जैसा सोचा वैसा आउटपुट उसको भी प्राप्त हुआ। यानी कि घोड़े ने गड्ढा खोदा था भैंस के लिए, लेकिन उस गड्ढे के अंदर उसको भी गिरना पड़ा। तो सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें और बड़ी रखें। यानी कि जिंदगी में सफल बनना है तो राय और सोच सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। यानी कि आप कभी भी दोगले व्यक्ति की राय एक्सेप्ट मत करिए, कभी भी राय अपने जीवन में लागू मत करिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने जो कहा है वो 100 आने सच कहा है कि गरीबों की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी भी जीवन में मत लेकर चलो। वो कभी भी आपको आपके जीवन में सफल नहीं होने देगी। साथ ही साथ सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सोच को अच्छी रखें, बड़े रखें। अगर आप सोचोगे नहीं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी चीज आपको प्राप्त करनी है उससे पहले उसकी सोच
आपके दिमाग में आनी जरूरी है। जब आपके दिमाग के अंदर उसकी सोच आएगी और जब आप उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे, तभी वो चीज, वो वस्तु, वो उपकरण, वो व्हीकल आपके पास आएगा। तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करते करते सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।